तो उठ जा, उठो 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 उधर को तेरे वीडियो बनना देख, वीडियो बनना देख इधर। चलो ट्यूशन जाना, ट्यूशन जाने का टाइम। ट्यूशन 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 चलो तो मक्कर मलाई तेरी मेरा मक्कर। हेलो बोल पहले इनको, हेलो बोल ऐसे सामने बोल हेलो, ऐसे हेलो। चलो ट्यूशन का टाइम हो गया, ट्यूशन का टाइम हो गया। क्या नहीं बच्चा, आज छुट्टी तो नहीं हो सकती है ना, छुट्टी नहीं हो सकती, छुट्टी नहीं हो सकती। कल छुट्टी थी, ट्यूशन की, सबकी छुट्टी थी ना, हो गई हो गई हो गई। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन छोड़ने। क्या खा रहे हो? इधर मुँह करके बता। बनाना। बनाना क्या होता है? चलो बच्चों को छोड़ के आती हूँ ट्यूशन, और बाहर का मौसम आपको दिखाऊं। आपको दिख ही रहा होगा मेरे बाल कितने उड़ रहे हैं। ये देखो, ये देखो, इतनी ज़्यादा आंधी तूफान आ रखा है ना। तो बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आऊँगी, उसके बाद करते हैं घर का काम। चाय वगैरह बनानी है मुझे, तो देखते हैं फिर। ये देखो फिर से दरवाज़ा खुल गया भाई, हवा की वजह से। चलो चलते हैं। तो बच्चों को छोड़ के जैसे ही आई हूँ ना घर पे, वैसे ही मैंने देखा कि दूध ना थोड़ा ख़राब हो चुका है। ये देखो, तो मैंने अभी इसमें ना नींबू डाला है और इसको मैंने पूरा फटा लिया है ताकि मैं इसका पनीर बना सकूं। और शाम के खाने के लिए तैयारी कर लूँगी, पनीर बना लूँगी, है ना। साथ में मटर डालूँगी या आलू डालूँगी, तो इसमें ना मैं शाम के खाने के लिए बना लूँगी। साथ में चावल बनाएंगे, और चावलों को मुझे अपने जो चावल है ना उसको पूरे जो है उसको छांटना भी है। पता नहीं आज छांटूँगी या कल छांटूँगी, मुझे छांटने वाला लेके आई हूँ मैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और जो डिब्बा आया था ना उसमें ये 3-4 पीस बचे हैं, 5 पीस, तो ये भी कल तक ख़त्म हो जाएंगे, शाम तक ख़त्म हो जाएंगे। मैं नहीं खाती ना, बच्चे खाते हैं कभी कभी, या हस्बैंड खाते हैं। तो अभी इसके बाद चाय बनाऊँगी, ठीक है। और आज का जो दूध है उसको भी गर्म करना है अभी। तो चलो, ये तो कल वाला था जो ख़राब हो गया है, तो मुझे ये काम दे जाएगा शाम के खाने के लिए, ठीक है। बच्चों को छोड़ के आई हूँ ट्यूशन, उसके बाद मुझे लेने भी जाना है। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं, और चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो दोस्तों बाहर देखो बारिश हो रही है, तो आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन बारिश हो रही है बाहर। और मैं बैठी हूँ किचन में। किचन में ना आज आपको बिल्कुल साफ साफ सा दिख रहा है ना, उसकी वजह पता क्या है? ये बड़े वाला घर, पता नहीं कितने बाट का है, जो छोटा था पहले, अब मैंने बड़े वाला घर पे इसमें लगा दिया है, ताकि किचन में भी रात को अच्छी तरह से वीडियो बन जाए। तो अभी मैंने चावल सुन लिए हैं, और पनीर को मैंने टांग दिया है वहाँ पर।
कर लेंगे। तो चलिए, मेरे चाय पीने का भी मन कर रहा है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। कैसे उठने का मेरा मन नहीं है अभी, तो देखते हैं। आपको आवाज़ें आ रही थी ना बारिश की, तो समझ लीजिए कि बारिश आ रही है। तो अभी फिलहाल इस बल्ब से, इस लाइट से बड़ी अच्छी मतलब दिख रहा है, ये किचन बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो चाय बनाते हैं और मौसम का मज़ा लेते हैं। तो साथ साथ में मेरा खाना बनेगा, साथ साथ में मैं चाय बनाती हूँ, अपनी चाय इंजॉय करूँगी। और कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, जो मेरे मायके वाले हैं ना, जो मेरी खुद की फैमिली है, जैसे मेरी भाई, मेरा भाई हो गया, मेरी मम्मी हो गई, मेरी दोनों बहनें हो गई, भाभी, सब लोगों ने मुझे अच्छे मतलब ट्रीट किया, सबने अच्छे से बुलाया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको मेरा वहाँ जाना पसंद नहीं है, कुछ लोग थे, ठीक है। अब नाम क्या लेना है ना, बाकी जो रहते हैं ना वो अदर फैमिली वाले रहते हैं, जैसे कजन में भी आप लोग समझ लीजिए। और चलो ठीक है, जो भी है, कोई 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे मतलब उनको बुरा लगा कि मैं क्यों आ गई मायके में। तो भाई देखो भाई, 14 साल मैंने वनवास काटा है, ठीक है, अपने मायके वालों के लिए। वनवास तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन 14 साल में उनके बिना रही। और अब जब अगर मैं आई तो आप लोगों को दिक्कत क्या है, चलो आपकी जो इच्छा, आपको जो अच्छा लगता है आप लोग करो। और किसी को फोर्स तो कर नहीं सकता कोई भी, ना आप मुझे फोर्स कर सकते हैं, ना मैं आपको फोर्स कर सकती हूँ। बाकी जिसको जो अच्छा लगता है वो करो। और मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल चुका है, बाकी और मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ये फिलहाल तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। तो ये था कुछ बातें जो अपने मन की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और चलिए फिर चाय बना लेते हैं, ठीक है। जहाँ पर मैंने चावल पकने के लिए डाल दिए हैं और दूध भी गर्म कर लिया है, ये जो आज का दूध है वो। और पहले मैं चाय बनाने वाली थी, मैंने अपने लिए बनाई है कॉफ़ी। ये देखो, बड़ी सफ़ेद सफ़ेद सी दिख रही है लाइट की वजह से। हाँ ये देखो, मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई है। तो चावलों को, इनका जो पानी है वो निकाल के उसके बाद ही अंदर चल के अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। अभी तो बन रहे हैं, लेकिन देखते हैं जब तक होता है, क्योंकि मैं अंदर जाके नहीं पी सकती ना, फिर क्या पता चावल उबल जाएं या फिर गल जाएं ज़्यादा, है ना। तो तब तक यहीं पर खाते हैं। अब खाते नहीं मतलब अपनी चाय पीते हैं, सॉरी कॉफ़ी पीते हैं। बड़ी टेस्टी कॉफ़ी बनी है। आजकल मैं अपने आप में पता क्या देख रही हूँ, मुझे अपने आप में ना बहुत कमजोरी सी फील हो रही है। और कुछ कोई एक्साइटमेंट नहीं रही, मतलब ऐसा कोई मतलब है नहीं कि मैं क्या करूँ, मुझे वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। मतलब बहुत वीकनेस सी फील हो रही है, मन बहुत ऐसे भारी सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा भारी सा लग रहा है। पता नहीं किस लिए हो रहा है ये, किस लिए नहीं, लेकिन देखते हैं। बहुत ज़्यादा एंजाइटी सी हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि घबराहट सी। पहले मैंने सुबह सोचा कि मैं ना मंदिर जाती हूँ, थोड़ा मन को थोड़ी शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, लेकिन जा नहीं पाई। बच्चों को सुबह ही जैसे ही मैंने सुबह स्कूल भेजा, उसके बाद सोचा कि अभी नहा के चलते हैं, तो पानी आ गया था। जैसे पानी आया था तो एक दिन पहले आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आंधी चली थी, और हमारा घर जो है वो खेतों में है, मतलब खेतों के पास ही है बिल्कुल। तो खेतों में आजकल आपको पता है गेहूं की कटाई हुई है और लोगों ने अपने खेतों में आग लगाई है। उस वजह से ना जो सूखी सूखी घास है ना वो उड़ उड़ के आ रही थी, मतलब जो जली हुई घास है वो बहुत सारी उड़ उड़ के आई हुई थी, और वो ना झाड़ू लगाने से भी नहीं जा रही थी। फिर मैंने पूरा अपना जो आंगन है उसको धोया, ठीक है। अंदर की सफाई नहीं की मैंने, अंदर भी सिर्फ बाद में झाड़ू लगाया था, लेकिन फिर उसको साफ़ करते ही इतना टाइम लग गया कि फिर मैं मंदिर जाना लेट हो गई और गई नहीं। तो सोच रही थी कि मंदिर अगर होके आती तो शायद अच्छा होता, तो ऐसा ही रहा मेरा। फिर आज गई नहीं मैं, कल देखेंगे, कल जाएंगे। दोस्तों रात हो चुकी है और ये देखो, आपको दिखा दूँ, बाहर पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है।
और मैं किचन में लगी थी तब से खाना बनाने। ये देखो मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, ये देखो, ये देखो पनीर, आलू और मटर, तीनों चीज़ें मिक्स करके मैंने इसमें बनाई है सब्ज़ी। ठीक है, चावलों के साथ, चावल भी मेरे बन चुके हैं। चलिए बच्चे खाना मांग रहे हैं, पहले बच्चों को देते हैं और खा लेते हैं खाना। जब तक हस्बैंड आएंगे तब तक हम लोग खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को भूख लगी है और मैं भी खा लूँगी, क्योंकि हमारे घर में ऐसा है नहीं कि पहले हस्बैंड खाएं या फिर बाद में ये खाएं वो खाएं। पहले हुआ करता था ऐसा, और पहले औरतें बातें भी करती थी। एक बार पता क्या हुआ, मैं आपको बता दूँ। एक बार क्या हुआ कि मैंने मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो तब क्या था, हमारी जॉइंट फैमिली थी, मतलब मैं अपनी सास के साथ रहती थी। तो क्या हुआ, जो मेरी सास की सहेली है ना, वो आई थी घर पे, मतलब आई थी जब मैंने खाना बना लिया, मतलब बहुत भूख लगी थी। मैंने फटाफट से क्या किया, मैंने चने की दाल बनाई, मैं चने जो साबुत चने होते हैं ना उसकी दाल बनाई और चावल बनाए साथ में, क्योंकि मुझे मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं रोटी खाऊं। फटाफट से मैंने बनाई अपने खाने के लिए, ताकि मुझे भूख लगी है। ठीक है, तो मैं ना वो बना के फटाफट से मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। मेरी सास ने तो मुझे कुछ नहीं बोला, उसको पता था कि मतलब इसको भूख लगी है, ये खाने के लिए बना रही है। तो जैसे ही मैंने खाना बैठी हूँ तो मेरी सास की सहेली आ गई, एक पड़ोसन आ गई। तो उसने बोला तू खुद बना के पहले खुद ही खा रही है, अपने हस्बैंड को नहीं, मतलब तूने वेट किया कि वो आएगा और फिर मतलब उसको खिला के फिर खाना। तो मैंने बोला कि मैं उस टाइम तो मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस टाइम इतना नहीं बोलती थी मैं, ठीक है, जितना अब मैं बोलती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें होते होते ही मैंने बोलना सीखा है। और क्या हुआ, फिर मेरे मन में ऐसा आया कि मैंने भाई खुद, मुझे भूख लगी थी, मैं अपने लिए बनाया है, मेरा मन नहीं कर रहा था रोटी खाने का, तो मैंने चावल बनाए हैं दोपहर को, तो मैं बना के ऑब्वियसली खाऊंगी ना। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं भाई, कुछ लोग पता क्या करते हैं, मतलब मेरे सास के दिमाग में शायद ये चीज़ें हों भी ना, लेकिन उस टाइम मेरे सास के दिमाग में ये चीज़ें घुस गई होंगी कि हाँ इसने पहले बना के पहले खा लिया। तो भाई वो वाली जो थिंकिंग है वो नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझे कभी नहीं कहते कि मेरा वेट करो या ना करो, जब भूख लगे तब खा लो, ठीक है, ऐसा रहता है। तो हम लोग खा लेंगे जब हस्बैंड आएंगे। हस्बैंड को आते आते भी मतलब वो 8:30, कई बार तो 9:30 बज जाते हैं। तो मुझे भूख लगी है, मैं तब तक वेट तो नहीं करूँगी ना, तो इसीलिए मैं और बच्चे हम लोग खा लेंगे। जब वो आएगी उनको गर्म करके उनके लिए गर्म गर्म रोटियाँ बनाएंगे और उनको भी दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए, हमारी सब्ज़ी भी पक चुकी है और हमारे चावल भी बन चुके हैं। तो चलिए पहले बच्चों को दे देती हूँ और उसके बाद मैं भी खा लूँगी। अलग से खाना आ जाए, चलो ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने खा लिया खाना मैंने और बच्चों ने, और अभी हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो उनके लिए रोटियां बनाऊंगी गर्मा गर्म। आटा मैंने गूंद लिया है और हस्बैंड जी लाए हैं आम बच्चों के लिए। तो पहले इनको आम काट के दे देती हूँ धो के अच्छी तरह से, फिर इनके लिए खाना बनाऊंगी और इनको ना दुकान के ऊपर ही देके आऊँगी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए दुकान भी खुली रह जाएगी, है ना। अभी टाइम तो हो गया है, कितना टाइम हुआ है, 9:10 हुए हैं। तो जब तक खाना खाएंगे तब तक दुकान खुली रहेगी, उसके बाद फिर आ जाएंगे जी घर पे। तो चलिए फटाफट से आम काट लेती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ।